तो हम लोग जा रहे हैं नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क। अगर जयपुर की बात करें तो बच्चों के घूमने के लिए कुछ एक स्पेसेस हैं जो चुनिंदा चीज़ें हैं, चुनिंदा जगह हैं, उनमें से नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क भी एक है। तो आज हम लोग विद फैमिली बच्चों को लेके वहाँ जाने वाले हैं। अभी टाइगर देखोगे? कैसे बोलता है टाइगर? ऐसे टाइगर बोलता है। मंकी कैसे बोलता है? लॉयन कैसे बोलता है? सब ऐसे ही बोलते हैं। अच्छा चलो हम लोग चलते हैं वहाँ पे बायोलॉजिकल पार्क। Now we are all set to go to Nahargarh Biological Park. जयपुर में जब हम चिड़ियाघर सर्च करते हैं तो दो चिड़ियाघर शो होते हैं। एक अल्बर्ट हॉल म्यूज़ियम के पास जो कि छोटा है, और दूसरा वाला जो है वो है नाहरगढ़ के पास बायोलॉजिकल पार्क करके, जिसमें जानवर अच्छी खासी मात्रा में हैं। और जो अल्बर्ट हॉल म्यूज़ियम के पास है उसमें जानवर कम रह गए हैं। तो आज हम लोग जा रहे हैं नाहरगढ़ वाले बायोलॉजिकल पार्क में। नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क पड़ता है दिल्ली जयपुर रोड पे, और ऑब्वियसली जैसा कि इसका नाम है नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क, तो जो नाहरगढ़ का किला है उसके बहुत नज़दीक है ये। और जिस अच्छी और घनी वादियों में ये बसा हुआ है, वहाँ पे ना सिर्फ एक बायोलॉजिकल पार्क या ज़ू का मज़ा मिलता है, बल्कि एक नेचर का भी एक आनंद आता है उस जगह पे। तो बस हम पहुँचने वाले हैं कुछ ही देर में नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क, और तब आपको दिखाते हैं कि वहाँ क्या क्या है और कैसा कैसा है। जब आप इस रोड पे आएंगे दिल्ली जयपुर हाईवे रोड पे, तो यहाँ पे आपको एक कट दिखाएगा जहाँ पे लिखा हुआ है कि नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क, नाहरगढ़ जैविक उद्यान। एक छोटी सी सड़क है लेकिन बहुत ही खूबसूरत रास्ता है। ये इसकी तरफ मुड़ता है, और जब मुड़ के आप आगे की तरफ बढ़ते हैं तो आपको मनोहारी दृश्य यहाँ से दिखाई पड़ते हैं। तो इन दृश्यों का मज़ा लेते हुए अपने डेस्टिनेशन तक हम बहुत जल्दी ही पहुँचने वाले हैं। यहाँ से 1.7 किलोमीटर्स है, थोड़ी बहुत चढ़ाई है, तो अच्छा है, मज़ा आएगा आपको भी इस रास्ते के ऊपर भी और प्लस डेस्टिनेशन के ऊपर भी। पार्किंग में हम लोगों ने गाड़ी खड़ी कर दी है, और चाहे तो आप गाड़ी ऊपर लेके जा सकते हैं, लेकिन उसके चार्जेस लगते हैं 300 रुपये के। ज़्यादा अच्छा ऑप्शन ये 30 रुपये में यहाँ गाड़ी खड़ी कीजिए, 30, 40, 50 रुपये में यहाँ से रिक्शा करिए, या फिर आप पैदल भी जा सकते हैं। बहुत दूर नहीं है, 1 किलोमीटर की ही दूरी है, तो उतनी दूरी आप पैदल तय करके जा सकते हैं। तो हम लोग पैदल जाएंगे। टिकट घर, जहाँ पे टिकट मिलती है।
50 रुपए की टिकट है। तो फाइनली दूरी और ह्यूमिडिटी को देखते हुए हम लोगों ने डिसीजन लिया है कि हम लोग जाएंगे ई रिक्शा से। 60 रुपये लगते हैं, तो 60 रुपये में भाई साहब हमको अंदर लेके जाएंगे। गाड़ी लेके आप जा सकते हैं, 300 रुपये लगेंगे, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है ऑब्वियसली। आप केवल गाड़ी ले जाके अंदर खड़ा कर देंगे और अंदर घूमना आपको पैदल ही है। तो ज़्यादा अच्छा साधन यही है कि आप 60 रुपये में ई रिक्शा करें, 60 रुपये आने का, 60 रुपये जाने का, और उसके मुकाबले गाड़ी आपको पड़ेगी 120 के मुकाबले 300 रुपये की। तो 30 रुपये में गाड़ी हमने खड़ी करी और 120 रुपये में हम आवण जावण करेंगे, तो 150 रुपये में हमारा यहाँ पे आना जाना हो जाएगा। अब हम जो आ गए यहाँ से, अब हम एंट्री करेंगे। ये है पहला केज जिसमें कि रॉयल बंगाल टाइगर, और फिर हम लोगों ने टाइगर देखा था ओपन प्रीमिसेस में कि यहाँ पर हमारे सामने ये बंगाल टाइगर मौजूद है, और इस टाइगर की बात ही कुछ और होती है। अभी तक केवल हम रॉयल टाइगर को देख रहे थे, यहाँ पर एक वाइट टाइगर भी मौजूद है। देखिए क्या शानदार लग रहा है। टाइगर के बाद बारी है अब स्लॉथ बियर की, और यहाँ मौजूद हैं एक मामा बेयर और एक बेबी बेयर। पापा बेयर आराम कर रहे हैं क्योंकि उनको थक गए। ये छोटा सा बेबी बेयर देखो, ऐसा लग रहा है रुई का एक गोला जैसा। तो ये क्रोकोडाइल मतलब मगर का केज है, पापा चलिए मगरमच्छ। तो यहाँ पे मगरमच्छ, शिवी पहले ही पहुँच चुका है, मगरमच्छ। और हम लोग देखने जा रहे हैं कि ये मगरमच्छ आखिर है कहाँ। ये रहा पानी में दिख रहा ये पानी के बीच में बैठा हुआ है एक बड़ा मगरमच्छ, अ बिग मेल क्रोकोडाइल। और ये बाड़ा है इंडियन वुल्फ का, ये बैठा है यहाँ सामने। वह बाड़ा जंगल के सबसे खतरनाक जानवर का पैंथर। तो जिस तरीके से शुरुआत हुई थी कि सबसे पहले हम लोगों ने टाइगर देखा था, उसका कोई बहुत ऐसे बड़े जानवर देखने को नहीं मिले हैं। अगला जो केज है वो हिरन का है, कुछ ऐसे बहुत सारे केज हैं जो खाली पड़े हुए हैं। आगे देखते हैं किस तरीके का आता है। शिवी कैसा लग रहा है आपको? अच्छा, शिवी को अच्छा लग रहा है। अभी आपको कैसा लग रहा है? अभी अभी कैसा लग रहा है बताओ। अभी कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अभी अपने मगन है, इन्होंने ऐसे करके थम्स अप दिखा दिया है, इसमें तो इनको मज़ा आ रहा है। और ये फूल चुनने में बिजी हैं। कुछ एक जानवर भी देख रहे हैं। तो आगे देखते हैं, आगे हिरन है, स्पॉटेड डियर, उसके बाद देखते हैं और कौन कौन से जानवर हैं यहाँ पे। इस तरीके की कार्ट भी यहाँ पे चलती है। कार्ट की जो टोटल फीस है वो 300 रुपये है। 30 मिनट्स में ये पूरा बायोलॉजिकल पार्क आपको दिखा देती है, लेकिन हमको तसल्ली से देखना था, इसलिए हम लोगों ने तय किया कि हम लोग पैदल ही घूमेंगे इस बायोलॉजिकल पार्क में।
वो देखो हिरन। मैंने बहुत पासपोर्ट सॉफ्ट होता तो है। लगभग आधा चिड़ियाघर हम लोग देख चुके हैं। अभी आगे क्या बाकी है हमें नहीं पता। शेर को देखने की कोशिश करी लेकिन शेर ऐसे कोने में बैठा हुआ था कि वहाँ तक कैमरे की एक्सेस पॉसिबल नहीं थी। तो अभी देखते हैं आगे कौन कौन से और जानवर मौजूद हैं। ये देखिए बहुत सारे हिरन चीतल भागते हुए। यार ये बहुत बड़ा चिड़ियाघर है। चलते चलते हम लोगों के पैर दुख गए। शिवी क्या हालत देखो कैसी हो गई है। कैसे हो शिवी? अच्छा नहीं हूँ। और ये देखिए अभी और अभी की मम्मी भी आ गई। इनकी हालत भी पतली हो गई है। हाँ कर रही हैं। थोड़ी देर सुस्ताएंगे फिर आगे बढ़ते हैं। ये देखिए निकल के आया हाइना। पापा ये वाइल्ड है। अब ये है ब्लैक बग। इसी के मामले में सलमान खान फंसे हुए थे। ये काला है नहीं, इनका ब्लैक नाम क्या है? ये देखिए कितने सुंदर बया के घोंसले यहाँ पे हैं। और बया एक ऐसा पक्षी है जो बहुत शानदार घोंसले बनाता है और इसलिए फेमस भी यही है। तो यहाँ पे पूरी एक डिटेल है कि इस बायोलॉजिकल पार्क में कौन कौन से पेड़ पौधे मौजूद हैं। तो ऊपर से हम देख सकते हैं कल्प वृक्ष है, यहाँ बेल वृक्ष है, शरीफा, सालर, गुलमोहर, अंजीर, ऐसे बहुत सारे पेड़ यहाँ पर मौजूद हैं। जंगल जलेबी भी है। वाह सांप की आवाज आई मैं यहाँ पे कुछ है। अब आ रही है एमू देखने की। तो ऑस्ट्रिच। वी विल सी द एमू। लोग कंफ्यूज रहते हैं एमू और ऑस्ट्रिच में। ये जो है ये बेसिकली एमू है। ये ऑब्वियसली एक बड़ा पक्षी होता है, उड़ नहीं सकता, दौड़ता है और ज़मीन पे रहता है। तो नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क न सिर्फ अपने ज़ू के लिए फेमस है बल्कि अपनी बायोडाइवर्सिटी के लिए भी। यहाँ बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, आसपास पहाड़ हैं, बहुत शानदार एक एटमॉस्फेयर है। यहाँ आना खुद में ही बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। तो फाइनली हम लोग बायोलॉजिकल पार्क घूम के बाहर आ गए हैं। अब घर की तरफ जाने का इरादा है। ऑब्वियसली पार्क बड़ा है, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा थी आज, तो हम लोग बहुत ज़्यादा थक गए हैं। तो अभी देखते हैं रास्ते में जाते हुए कहीं कुछ खाएंगे पिएंगे और उसके बाद हम लोग घर वापस जाएंगे। अभी आपने क्या देखा यहाँ पे? ट्रैक्टर देखा? हाँ।
इतने बड़े जू में तुमको ट्रैक्टर ही दिखा? बोलो टाइगर। हाँ क्या देखा? टाइगर। पापा हाँ बोलो टाइगर। हाँ बोलो। बब्बे शिवी, आपने क्या देखा? सारे जानवर कौन कौन से? टाइगर लेपर्ड जंगली बिल्ली। तो यहाँ बहुत सारे जानवर थे, लेकिन बहुत थका देने वाला है। अच्छा एक्सपीरियंस रहा। जंगल सफारी और टाइगर सफारी भी है यहाँ पे, उसके बारे में फिर कभी बात करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।